आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। आज 4 राज्यों के नतीजे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर किस तरीके से सियासत काफी तेज हो चुकी है। मिजोरम को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों के नतीजे यहां पर खुलकर सामने आए हैं और देखा गया है कि बीजेपी यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत बोलती हुई दिखाई दी है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त के साथ नजर आई है। प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर बीआरएस को चुनौती देने में कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दे रही। लेकिन ऐसे में यहां पर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेर लिया है और यहां पर संकेत दे दिए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 2024 का महासंग्राम और 2024 के महासंग्राम में बात करेंगे अमेठी सीट के बारे में। स्मृति ईरानी जिन्होंने 19 में राहुल गांधी को हरा दिया 2019 में, और देखा जाए तो बार बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती दे रही है। आज तीनों ही राज्यों में जिस बढ़त के साथ बीजेपी नजर आई उसे देखते हुए स्मृति ईरानी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि एक अकेले मोदी यहाँ पर सब पर भारी पड़ती हुई नजर आई है। मोदी फैक्टर को जिस तरीके से बीजेपी ने आगे किया और उस मोदी फैक्टर में बीजेपी ने जीत भी बोल दी। अब यहां पर 24 यहां पर मोदी फैक्टर पर ही है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। वाकई में यहां पर राहुल गांधी क्या चुनौती देते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी? देखिए, बिल्कुल प्रांशी जी, अगर स्मृति जी के बयान की बात की जाए तो जो कह रही हैं एक अकेला जो है सब पे भारी, तो क्या बोस पार्टी का हिस्सा नहीं है जो सिर्फ मोदी जी के लिए बोल रहे हैं? तो ये बात कहना, देखिए ठीक है, आपकी जीत हार होती है और तमाम चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहना है कि एक अकेला सब पे भारी, मेरे ख्याल से वो अपने साथ भी ज्यादती कर रही है बात कहकर, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सबका कहीं ना कहीं इसमें मेहनत होती है, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, सपा के हों या बसपा के हों या दूसरी और भी पार्टियों की हों। तो ये कहना कि सिर्फ एक अकेला सब पे भारी, मेरे ख्याल से ये ज्यादती है उन लोगों के साथ में जो जमीनी स्तर पर रहकर काम करते हैं। कि बीजेपी की जीत अगर हुई है तो पीएम मोदी की 15 रैली की वजह से नहीं हुई है, वो जो जमीन पे लोग काम कर रहे थे उनकी वजह से हुई। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर, तमाम सारी बातें कही हैं कि, और ये भी कहा है कि भाई हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो एक अकेले इतने सक्षम हैं कि वो सबको हरा सकते हैं, तो आखिर क्या ज़रूरत है बीजेपी को तमाम एनडीए के साथ में 38-39 जो है सीटें जो पार्टियां अपने साथ जोड़ने की। तो आप ये सोचिए कि आपका जो बयानबाजी है, ठीक है, आप दूसरे अपनी पार्टी के जो बड़े नेता उनके लिए आप ज़रूर अच्छा बोलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा बोल दें कहीं ना कहीं कि आप ही उसमें कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आए। तो खैर 2024 की बात है, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो वाकई ये बात सही है कि 4 राज्यों के चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव जिसमें 4 का रिजल्ट सामने आए और 3 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें जो थी वो धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने बहुत शानदार जीत यहाँ पे दर्ज की है, लगातार जो है बढ़त का क्रम उसका लगातार बना रहा और आखिरकार लगभग जो स्थिति स्पष्ट है उसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीत दर्ज कर कहीं ना कहीं बता दिया है कि अभी भी ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं, कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं और संगठन उनका कितना मजबूत है ये एक बार फिर साबित हो गया कि जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं भी वहाँ पर भी उनको हार मिली और जो उम्मीद थी कि एमपी में हम सत्ता छीन लेंगे वहाँ पर भी उनको हार मिली। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन मेरे ख्याल से सोचने विचारने का है किस तरह से रणनीति को आगे बनाना है, क्योंकि 2024 के लिए अब वो मेरे ख्याल से कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने की वो कहीं ना कहीं जनता ने नकार दी। वाकई में कांग्रेस के लिए यहां पर मंथन करने की, विचार विमर्श करने की बेहद जरूरत आन पड़ी है। आपको बता दें कि इस जीत को देखते हुए स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कहा कि एक अकेला सब पर भारी। स्मृति ईरानी कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। गांधी परिवार ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की प्रधानमंत्री पर और जिस प्रकार कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी पर किया, वो गांधी परिवार को महंगा पड़ चुका है और देश में मोदी मैजिक बरकरार है। वाकई में देखा जाए तो अभद्र टिप्पणियां कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर आज भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। पनौती और जेब कतरा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कह दिया जब वह राजस्थान में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखा जाए तो राहुल गांधी से
बीजेपी के कई दिग्गज नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सबसे बड़ा पनौती कौन है, क्योंकि हमने देखा कि 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। यहां पर वोटों की जो गिनती हुई है आज उसके बाद से, तो ऐसे में यहां पर देखा गया है कि राहुल गांधी के लिए अब स्मृति ईरानी वाकई में एक और बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सवाल यहां पर अमेठी लोकसभा सीट को लेकर है और साथ ही साथ रायबरेली को लेकर दावे ये तक किए गए कि राहुल गांधी रायबरेली से उतर सकते हैं इस बार और साथ ही साथ वायनाड से भी, लेकिन यहां पर अमेठी सीट को लेकर सवाल उठता है। और इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी चर्चाओं में है। यहां पर आपसे आखिरी 2 सवाल रहेंगे, राहुल गांधी 2024 में अमेठी से या फिर रायबरेली से, अमेठी से उतरते हैं, स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे या नहीं? कि बिल्कुल, और हर बार की तरह जैसे होता भी रहा है कि जीत हार एक हिस्सा है राजनीति का, और बहुत दिग्गज लोग भी हारते हैं, बहुत दिग्गज लोग जीत भी दर्ज करते हैं। अभी आप अगर देखें तो अटल जी जैसे नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा, तो ये हार जीत चलती रहती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने अमेठी का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो कांग्रेस का आधिपत्य रहा है, रायबरेली में भी कांग्रेस पार्टी का लगातार वहाँ पर जीत हासिल होती रही है, तो ऐसे में चर्चाएँ गर्म हैं, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएँ, क्योंकि अमेठी में उनको वो सम्मान या वो सपोर्ट या वो एक जो उनका वजूद था वो ऐसा ना मिले जिसके बल पे वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में चीज़ें बदलें और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को चुनाव में कहीं से उतारना चाहे तो हो सकता है रायबरेली ही हो, क्योंकि वहाँ से उनकी माँ कहीं ना कहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आने वाले टाइम में तय होंगी। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी है, वो जिस तरह की बयानबाजी करती हैं और जिस तरह की बातें करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी फंसती उसमें नजर आती हैं, क्योंकि ऐसी बातें बोलना, अभी से ही इस तरह की बातों को रखना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि 6-7 महीने का वक्त है। और अभी क्योंकि आज ही जो है ये 4 राज्यों का जो आज कह सकते हैं कि परिणाम सामने आया, उसके बाद अभी बहुत सारे मंथन होना बाकी है, खुद बीजेपी में मंथन होना बाकी है कि इन जो 3 राज्यों में सरकारें बन रही हैं उनमें कौन कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पहले हैं अब मध्य प्रदेश में हैं, उन्हीं के खिलाफ पहले ही पूरा माहौल बना हुआ है। इसके अलावा क्या छत्तीसगढ़ में कोई नया मुख्यमंत्री होगा, राजस्थान में कोई नया चेहरा आएगा, तो अभी कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है पूरे मामले में फंसी हुई है। नहीं कह सकते हम कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि जीतने के बाद आपको लोगों की जो उम्मीद है उसके ऊपर भी खरा उतरना होता है। और कई नाम देखिए प्रांशी जी, कई नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, तो अब उसमें से चयन करना बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। आखिरी छोटा सा सवाल प्रियंका गांधी को लेकर, 24 में प्रियंका गांधी के लिए ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को वो चुनौती दे सकती हैं, वाराणसी से उन्हें उतरना चाहिए या फिर रायबरेली से उन्हें आगे किया जा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत जिस तरह से खराब रहती है उसके बाद से दावे यही है कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं उतर सकती है। कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि अमेठी या फिर रायबरेली। आपको क्या लगता है, अगर प्रियंका अमेठी से उतरती हैं, स्मृति ईरानी को हरा पाएंगी या फिर रायबरेली से सोनिया गांधी की तरह जीत हासिल कर पाएंगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि सेफ सीट से उनको उतरना चाहिए, क्योंकि जैसे स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि दिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी कुछ हासिल नहीं कर पाती। तो मुझे जहाँ तक मेरे से आपने पूछा है, तो जैसे वाराणसी का जिक्र आपने किया, देखिए पीएम मोदी की सीट है और वहाँ से आपको लड़ना, इसका मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी गलती वो करेंगी। तो अगर वो लड़ेंगी तो अमेठी या रायबरेली में से कोई एक सीट चुने और वहाँ से वो लड़ती हुई नजर आए। और फिलहाल राहुल गांधी का भविष्य भी क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या प्रियंका गांधी आगे आएंगी, कई तरह के सवाल अब उठेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मंथन चलेगा और मंथन के बाद हो सकता है कि चेहरा भी चेंज करती हुई पार्टी नजर आए। वाकई में अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि 24 में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिलेगा या फिर प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार अमेठी से इस बार सांसद कौन होना चाहिए, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा? ये कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।